नमस्ते, आज टैरो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ओशो ज़ेन टैरो के हम बियॉन्ड इल्यूजन के बारे में बात करेंगे और बियॉन्ड इल्यूजन को हम कंपेयर करेंगे राइडर वेट के कार्ड दी जजमेंट के साथ। सबसे पहले जजमेंट को थोड़ा समझेंगे। जजमेंट के कार्ड को हम जजमेंट के कार्ड में देखते हैं कि जो कॉफिन्स हैं वो खुल गए हैं और उसमें से जो हैं जैसे मरे हुए लोग जो हैं उसमें से जीवित हो गए हैं। जजमेंट कार्ड का सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी आपने अब तक जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था, द टाइम हैज़ फाइनली कम टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। दिस इज़ हाई टाइम नाउ दैट यू शुड बी एबल टू बी व्हाट यू रियली आर। जजमेंट हमें ये बता रहा है कि इट्स फाइनली इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ योर इल्यूजन्स। जिस इल्यूजन्स के अंदर जो आप जिए हैं, अब ये वक्त आ गया है उन इल्यूजन्स को तोड़ने का और रियलिटी को फेस करने का कि व्हाट यू रियली आर। जजमेंट हमें बताता है कि एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसको आप एम्ब्रेस कीजिए, अपनी लाइफ में उतारिए। कब तक जो है आप अपनी कब्र में पड़े रहेंगे? कब तक जो है आप जो है मरे हुए मुर्दों की तरह जो है जीवन जो है अपना जीते रहेंगे? द टाइम हैज़ फाइनली कम नाउ टू लिव योर लाइफ। ये ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर आप जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जजमेंट कार्ड हमें ये बताता है और हमें वो ये भी बोलता है कि जो आपकी हायर फ्रीक्वेंसी है उसके साथ आप ट्यून कीजिए अपने आप को। अक्सर जो है मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी में जो है अपना जीवन जीते हैं और लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब सिर्फ यही है कि एक ऐसा जीवन जहाँ पे सिर्फ सर्वाइवल है, जहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी के अलावा और कुछ नहीं है सोचना। लेकिन जब आप अपने सर्वाइवल और सिक्योरिटी से ज़्यादा जब सोचना शुरू करते हैं तो आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग, आपकी जो लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है एंड यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हायर डायमेंशंस ऑफ लाइफ। तो जजमेंट कार्ड जो है हमें उसी लाइफ को जीने की तरफ इशारा करता है। तो ये था छोटा सा एक्सप्लेनेशन कार्ड ऑफ जजमेंट का। अब हम बात करते हैं ओशो ज़ेन टैरो के बियॉन्ड इल्यूजन के बारे में। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड जब हम देखते हैं तो उस कार्ड में हम देख सकते हैं कि एक बटरफ्लाई को शो किया गया है। ये बटरफ्लाई जो है बाहर की लाइफ को सिग्निफाई करती है कि ऑन दी आउटसाइड लेवल कि जो आपका आउटसाइड, जो आपकी जो बाहर की जो लाइफ है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। जो उसके विंग्स हैं वो ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि दैट देयर इज़ कॉन्स्टेंट मूवमेंट विच इज़ आउटसाइड। लेकिन अगर हम बटरफ्लाई के बीच में देखेंगे, उसके इनसाइड को जो है अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो बात करती है दैट इनसाइड एवरीथिंग इज स्टिल, इनसाइड देयर इज़ कॉन्शियसनेस, inside you are finally able to see what is beyond illusion। बाहर का जीवन, ये कार्ड हमें सिग्निफाई करता है बाहर का जीवन जो है वो एक इल्यूजन की तरह है। झूठ नहीं है लेकिन इल्यूजन है। ये क्या इल्यूजन है, इल्यूजन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस कार्ड को यही समझिए कि ये कार्ड हमें बताता है कि बाहर का जीवन जो है इल्यूजन की तरह है और जो भीतर का जीवन है दैट इज़ बियॉन्ड इल्यूजन, दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ ऑफ व्हाट यू आर। ये वो है जो आप हैं। ये कार्ड हमें बताता है कि जो आपके भीतर है उसको ट्रस्ट कीजिए, उसको जिए। जो बाहर जो दिखता है उसके ऊपर जो है अपने सुख के ऊपर डिपेंड मत करिए। सुख वहाँ से कभी भी नहीं आने वाला। जो बाहर का जो जगत है, सुख कभी भी बाहर से नहीं आएगा। सुख जब भी घटता है भीतर से घटता है। आपके भीतर जो है आप कहीं ना कहीं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। आप कहीं ना कहीं उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ते हैं जो सुख की फ्रीक्वेंसी है और ये सब फ्रीक्वेंसीज आपके आसपास है।
एक आदमी जो है एक रेडियो की तरह जो है उसके अंदर वो फ्रीक्वेंसीज अपनी चेंज कर सकता है। वो चाहे तो हायर टू हायर फ्रीक्वेंसी, अच्छी से अच्छी फ्रीक्वेंसी चूज़ कर सकता है, और वो चाहे तो लोअर टू लोअर फ्रीक्वेंसी भी चूज़ कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, द काइंड ऑफ लाइफ विच यू वांट। क्योंकि ओनली व्हेन यू गो बियॉन्ड इल्यूजन, जब आप इल्यूजन के बियॉन्ड जाते हैं, इल्यूजन यानी कि जो प्रतीत होता है लेकिन वो है नहीं, जिसको हम मृग मरीचिका कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में अगर देखें या फिर तपती धूप में अगर आप जो है किसी रोड को देखें तो आपको दिखेगा कि जैसे कि दूर कहीं जो है पानी है, बट पानी वहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ जो है सन रेज का जो है एक रिफ्लेक्शन है जो कि वाटर की तरह आपको दिख रहा है। इसको हम कहेंगे इल्यूजन। लाइफ भी इसी तरह से जो है इज़ फुल ऑफ इल्यूजन, कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाती है, आपको बहुत सारा दिखाती है कि ये पानी यहाँ पर है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो पानी नहीं होता और आप प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। ओशो कहते हैं कि एक ही तरीका है बियॉन्ड इल्यूजन जाने का, और वो ये है कि आप अपने आप को डाउट करना शुरू करें, आप अपने ऊपर संदेह करना शुरू करें। संदेह किस बात का? कि ये जो मैं जी रहा हूँ ये क्या सच में रियल है, ये क्या सच में जो है ये जो है इससे मुझे सुख मिलता है, क्या सच में इसमें जो है मुझे जो है, क्या सच में जो है इसमें मेरी लाइफ जो है ग्रो करती है। ये सब क्वेश्चंस हैं, ये सब जो है संदेह हैं जो आपको अपने अंदर क्रिएट करने हैं ताकि आप उस रियलिटी के साथ जुड़ सकें। जब आप ड्रीम में होते हैं आप संदेह नहीं करते, आप डाउट नहीं करते, आप हर चीज़ को जो है रियल मानते हैं। ओनली व्हेन यू आर आउट ऑफ ड्रीम, जब आप ड्रीम से बाहर होते हैं तभी जो है आप डाउट कर पाते हैं, आप उसके ऊपर शक कर पाते हैं कि एक्चुअली में ये सच में ये लाइफ है या नहीं है। और हम में से बहुत जो है उस इल्यूजन में ही जी रहे हैं, क्योंकि उस इल्यूजन में हम कंफर्ट, और क्योंकि हम उस इल्यूजन में जो है एक बहुत कंफर्ट लेवल पे हैं, एक बहुत ही एक सिक्योरिटी फील होती है, लेकिन वो सिक्योरिटी सिर्फ फील होती है, वहाँ एक्चुअली में सिक्योरिटी है नहीं। अगर हम लाइफ की बात करें तो वहाँ पे कभी भी लाइफ का तो कोई भी जो है भरोसा नहीं है। लाइफ इज़ सो डेलिकेट, लाइफ इतनी ज़्यादा जो है वनरेबल है, वो इतनी ज़्यादा डेलिकेट है कि दैट इट इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन रिलाई ऑन। इल्यूजन देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता, रियलिटी एग्जिस्ट करती है। और एक साधक जो है जितना अपने आप को जो है उस रियलिटी के साथ जोड़ना शुरू कर देता है, वो बियॉन्ड इल्यूजन जाना शुरू कर देता है, वो इल्यूजन से पार जाना शुरू कर देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपनी लाइफ को, आपके जो थॉट्स हैं वो ही आपका जो है हेवन और हेल बनाते हैं। अगर आपकी लाइफ आज अच्छी है तो वो आपके कारण, अगर आपकी लाइफ आज दुखी है तो वो भी आपके कारण। ये आपके थॉट्स ने कहीं ना कहीं जो है ये सब कुछ क्रिएट कर दिया है। ये थॉट्स की पावर है आपके अंदर, लेकिन जो थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं इल्यूजनरी है। और क्यों मैं इसको इल्यूजनरी बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका कारण सिंपली ये है कि जिसको आप ही क्रिएट कर रहे हैं तो वो तो इल्यूजन ही होगा, ये आप ही का क्रिएट किया हुआ है। तो आप चाहें तो एक अच्छी पेंटिंग बना लें या फिर आप चाहें तो एक बुरी पेंटिंग बना लें, बात आपके हाथ में है। वो जगत जो आपने क्रिएट कर लिया है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने अंदर। अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि लाइफ जो है आपकी क्रिएशन है, और उस शक्ति को रियलाइज़ कर लें जो शक्ति आपके भीतर बैठी हुई है, तो कोई कारण नहीं है कि आपका जीवन जो है दुखी रहे, तो कोई कारण नहीं है कि आपको जो है वही लाइफ जीनी पड़े जो आपके ओल्ड पैटर्न से आती है। आपके पास पूरी चॉइस होती है कि आप अपने लाइफ को एलिमिनेट कर सकें, आप अपनी लाइफ को जो है ग्लोरीफाई कर सकें और एक ऐसी लाइफ जी सकें जिसमें आपको सुख ही सुख मिले स्थिति। और जब ऐसी स्थिति बनती है कि आप देख पाते हैं कि ये जो आपकी दुनिया है आपकी खुद की बनाई हुई है, उस दिन आप कंप्लेंट करना बंद कर देते हैं। उस दिन जब आपकी लाइफ में जब दुख आता है तो आप देखते हैं और आप समझते हैं कि ये आपके ही कारण है, ये आपने जो है वो जो गलत स्टेप आपने रखा था जिसके कारण जो है आपको वो दुख मिला, लेकिन क्रिएशन आप ही की है। और
इसके साथ एक नई पॉसिबिलिटी का जन्म होता है। और वो जन्म कुछ ऐसा है कि आपको जो है अपने भीतर रिलैक्स करने की एक स्थिति बन जाती है कि आप बाहर का जगत जो है सुंदर या कुरूप बनाना बंद कर देते हैं। आप उसको वैसे ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं कि जैसा वो है। और ऐसी स्थिति में आपने जो है अपना हेवन और हेल बनाना बंद कर दिया। आपने वो क्रिएटिविटी बंद कर दी। तो जो क्रिएटर है वो बिल्कुल रिलैक्स कर सकता है। जो क्रिएटर है वो बिल्कुल अपने आप में रिटायर कर सकता है। एक ऐसी स्टेज जहाँ पे आपका माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्स कर गया, बिल्कुल रिटायर कर गया, दैट इज़ द स्टेज व्हेन मेडिटेशन हैपन्स इन योर लाइफ। ये वो वक्त है जब ध्यान जो है आपके जीवन में आता है कि जब आप सब कुछ करना छोड़ देते हैं, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं जैसे आप हैं। लेकिन वो कोई स्टेज ऐसी नहीं है कि जिसको आप ला सकते हैं, जिसके ऊपर आप जंप कर सकते हैं। ज़िंदगी जब आप जीते हैं तो अभी जो है आपकी लाइफ की क्या स्टेज है पता नहीं, लेकिन जो भी आपकी लाइफ की स्टेज है उसके अंदर जो है अभी आप हेवन और हेल बनाते रहेंगे। ये तो स्टेज तब आएगी जब कहीं ना कहीं आप अपने भीतर जो है एक ऐसी स्टेज में पहुंच गए जहाँ पे आप रिलैक्स करना शुरू कर दिए, कि जब दुख और सुख जो है एक न्यूट्रल की स्टेट आने लगी, कि दुख और सुख अब आपको इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। वो आपके जीवन में रहता है लेकिन वो आपको जो है वो आपको शॉक में नहीं लेके जाता। और इसी लाइफ को जीते 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 एक ऐसी स्थिति बनती है, उस न्यूट्रल स्टेट में आप ध्यान में गहरे जुड़ना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर एक स्टिलनेस आनी शुरू हो जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने साथ जो है कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर हम दोनों कार्ड्स को कंपेयर करें तो दोनों कार्ड्स की जो एसेंस है वो सेम है। जो जजमेंट कार्ड है वो हमें बताता है टू गो बियॉन्ड द इल्यूजन, कि दिस इज़ फाइनली द टाइम हैज़ कम। एक टाइम आ गया है कि जब आप अपने कॉफिन से बाहर निकलें, उस इल्यूजन से बाहर निकलें और रियलिटी को फेस करें। और बियॉन्ड इल्यूजन जो है हमें उस जजमेंट की बात करता है कि फाइनली एक ऐसा टाइम आ गया है कि जब आप अपने इल्यूजन से बाहर निकल पाएंगे, रियलिटी क्या है उसको देख पाएंगे, उसके साथ हो पाएंगे। तो दोनों कार्ड्स का जो गहरा जो मैसेज है वो यही है। और जाते हुए आपके लिए एक स्टोरी। बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव की तरफ ट्रैवल करते थे। वो जंगल से गुजर रहे थे और अभी गांव जो है दूर था, लेकिन दोनों थके हुए थे। और आनंद सोच रहा था कि कहीं उनको जो है जंगल में रुकना ना पड़े। तो चलते चलते उनको जो है एक किसान रास्ते में मिला। किसान को आनंद ने पूछा कि ये भाई गांव कितना दूर है। किसान ने बुद्ध की आंखों में देखा, उसके बाद आनंद की तरफ देखा और बोला कि ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर दूर है, आप चलते रहिए, पहुंच जाएंगे। खैर दोनों जो हैं दोबारा से चलना शुरू कर दिए। बुद्ध जो हैं अपने भीतर मुस्कुराए और आनंद के साथ चल लिए। तो 2 किलोमीटर तो कब के उन्होंने क्रॉस कर लिए थे। और आनंद ने बोला कि ये कैसा 2 किलोमीटर है, अभी तक तो गांव आया नहीं, एक आदमी और मिला रास्ते में। आनंद ने फिर पूछा, अरे भाई गांव कितना दूर है। उस आदमी ने भी बुद्ध की आंखों में देखा, उसके बाद आनंद की तरफ देखा और बोला कि ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर। आनंद फिर जो है थोड़ा हैरान हुआ, 2 किलोमीटर, अभी उस आदमी ने भी 2 किलोमीटर बोला था, अब ये भी 2 किलोमीटर बोल रहा है। आनंद जो है, बुद्ध फिर मुस्कुराए और आनंद के साथ दोबारा से चलने लगे। थोड़ा और आगे गए तो दोबारा से वही घटना घटी। एक आदमी से पूछा कि गांव कितना दूर है। उसने भी वही बोला, अरे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब आनंद जो है झेप गया था। अब आनंद जो है वो तंग आ गया था।
और उसने बुद्ध को जो है मुस्कुराते हुए भी देखा था। ऐसा लगा जैसे कि बुद्ध जो है कोई गेम प्ले कर रहे हैं। तो आनंद ने कहा, मैं जो है अब कहीं नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तभी चलूँगा जब आप मुझे बताएंगे कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे। और जो भी मिलता है वो यही कहता है कि 2 किलोमीटर गांव दूर है, हम पता नहीं कितना चलाए पर वो 2 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने आनंद को बोला, असल में हमारा धंधा एक ही है। उसने तुम्हें बोला कि 2 किलोमीटर दूर है ताकि तुम डिस्टेंस सुन के जो है ज़्यादा परेशान ना हो जाओ। अगर वो बोल देता 15 किलोमीटर दूर है तो तुम यहीं बैठ जाते, लेकिन उसने बोला कि नहीं, 2 किलोमीटर दूर। तो तुम्हारे अंदर चलने की हिम्मत आ गई। और मैं क्या करता हूँ, मैं भी तो यही करता हूँ। मैं भी तुम लोगों को यही बोलता हूँ कि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा और चल लो कि अपने भीतर जो है पहुँच जाओगे। थोड़ा सा और चल लो, थोड़ी सी चेष्टा और कर लो, थोड़ा सा अपने भीतर और प्रयास करो। इस थोड़े थोड़े से जो है तुम अपने भीतर जो है स्थित हो पाओगे। अगर मैं बोल दूं कि ये तो सालों का काम है, तुम शायद चलोगे ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक एक घंटा भी अगर तुम जो है अपने ऊपर प्रयास करो तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, तो तुम करोगे। तो इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि मंजिल बहुत दूर है, बल्कि मंजिल के बारे में सोचिए ही मत। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, उसके अंदर उसी में जो है आप हो जाएं, तो आपकी जो है स्पिरिचुअल जर्नी जो है वहीं पे शुरू हो जाती है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में है, उसको आप कंप्लीट करते रहिए। यही छोटी चीज़ें जो हैं बड़ी हो जाएंगी और आपकी लाइफ के साथ जो है और आपकी लाइफ के लिए वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन दी कार्ड ऑफ बियॉन्ड इल्यूजन की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं मिलूँगा आपको नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।